जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में 50 शब्दों के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी को कैसे बोला जाता है, कैसे अंग्रेजी को पढ़ा जाता है, कैसे शब्दों के माध्यम से अंग्रेजी के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। हम आपको एक एक बातें इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ यह सारे शब्द समझ पाएंगे और इन शब्दों से आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंस बना पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है 50 शब्दों से अंग्रेजी सिखाने की 100% गारंटी है। दोस्तों ध्यान से आप इन शब्दों को देखिए। हम आपको इन शब्दों को इनका उच्चारण जो होता है वह लिखेंगे, फिर इनका हिंदी मतलब क्या होता है वह भी लिखेंगे, ताकि आप यह देखकर भी समझ पाएँ कि इन्हें किस तरीके से पढ़ा जाएगा, इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, लिखने से क्या होता है दोस्तों कि वह चीज़ें जल्दी से याद होती हैं और ज़्यादा समय तक याद रहती हैं, तो इसलिए हम आपको सारी बातें यहाँ लिख के बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों THIS। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दिस। THIS इसे पढ़ा जाएगा दिस, यानी जो इसका उच्चारण होता है हिंदी उच्चारण जिसे हम पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम बोलते हैं वह होता है दिस। इस दिस का हिंदी अर्थ क्या होता है, यह होता है। दिस मतलब यह होता है, जैसे दिस इज़ आ बुक, यह एक किताब है। ऐसे सिंपल आप सेंटेंस बना सकते हैं। दिस इज़ आ फ़ोन, यह एक फ़ोन है। दिस इज़ आ कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। तो आप इस तरीके से दिस का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों। अगला शब्द है THAT। इसे पढ़ते हैं दोस्तों दैट। THAT इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों दैट। दैट का मीनिंग क्या होता है, दैट मतलब वह होता है। देखिए इसका प्रयोग दोस्तों नज़दीक की वस्तु के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग हम दूर की वस्तु के लिए करते हैं। जैसे वह मेरी किताब है, दैट इज़ माई बुक। वह मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस। वह मेरा स्कूल है, दैट इज़ माई स्कूल। तो इस दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, यानी दूर की वस्तु के लिए। ठीक है, आगे लिखा है THEY। इसे पढ़ते हैं दोस्तों दे। THEY इसे पढ़ा जाता है दे। इस दे का मतलब होता है वे या वे लोग कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, वे या वे लोग, वे सब, इस तरीके से। जैसे वे लोग बैठे हैं, दे आर सिटिंग। वे लोग बैठे हैं, दे आर सिटिंग। वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। समझ गए ना, वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। आगे देखिए दोस्तों अगला शब्द क्या है THEM। इसे पढ़ेंगे दोस्तों देम। नेक्स्ट वर्ड है देम। देम का मीनिंग क्या होता है, देम मतलब हो जाता है दोस्तों उन्हें। देम मतलब उन्हें होता है। जैसे लेट गो देम, उन्हें जाने दो। लेट गो देम, उन्हें जाने दो। लेट प्ले देम, उन्हें खेलने दो। लेट प्ले देम, उन्हें खेलने दो। समझ गए ना, तो देम का मतलब उन्हें होता है। उन्हें मतलब किन है, कोई एक व्यक्ति है नहीं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनकी बात हो रही है। अगला शब्द है दोस्तों THEN। इसे पढ़ते हैं दोस्तों दैन। THEN इसे पढ़ते हैं दैन। दैन का मतलब हो जाता है से। दैन मतलब से होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी से तुलना करने के लिए करते हैं। जैसे ही इज़ फैटर देन मी, वह मुझसे मोटा है। ही इज़ फैटर देन मी, वह मुझसे मोटा है। ही इज़ स्मॉलर देन मी, वह मुझसे छोटा है। ऐसे आप बोल सकते हैं। समझ आ रहा है ना, तो इस तरीके से इस देन का प्रयोग करके हम तुलना करने के लिए करते हैं। अगला शब्द है THEN। इसे पढ़ते हैं दोस्तों देन। देखिए देन और दैन दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ दैन लिखा है, दैन का मतलब से होता है, और यहाँ लिखा है दिन। इस दिन का मतलब होता है तब। क्या होता है, तब होता है। जैसे देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल सिट, तब मैं बैठूंगा। ठीक है, अगला शब्द है THESE। इसे पढ़ते हैं दोस्तों दीज। THESE इसे पढ़ेंगे दीज। दीज का मतलब हो जाता है दोस्तों ये सब। क्या होता है मेरे दोस्त, ये सब। ठीक है, ये सब। देखिए अगर कोई नज़दीक है और एक वस्तु है तो बोलते हैं दिस।
जैसे यह है, दिस मतलब यह होता है। अब एक से ज़्यादा कोई चीज़ है तो उसके लिए हम दीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीज। जैसे दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। ठीक है, नज़दीक की वस्तु के लिए होगा, एक से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ गए? अगला शब्द है THOSE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों दोज। THOSE, इसे पढ़ेंगे दोज। दोज का मतलब होता है वे सब। क्या होता है? वे सब। ठीक है, इसका प्रयोग दोस्तों एक वस्तु रहेगा दूर तो बोलेंगे दैट, मतलब होता है वह। ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा होगा क्या बोलेंगे? दोज बोलेंगे। जैसे दोज आर माई बुक्स, वे सब मेरी किताबें हैं। ठीक है, तो दोस्त का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए एक से ज़्यादा होनी चाहिए। अगला शब्द है THERE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों देयर। THERE, इसे पढ़ा जाता है देयर। देयर का मतलब होता है दोस्तों वहाँ। देयर मतलब वहाँ होता है। ठीक है, जैसे गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो। गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो। ठीक है, अगला शब्द है THEIR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों दियर। THEIR, इसे पढ़ेंगे दियर। दियर का मतलब होता है उनका। देयर मतलब उनका होता है। उनका मतलब किन का? कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे दीज आर दियर साइकिल, ये सब उनकी साइकिल है। दीज आर दियर साइकिल, ये सब उनकी साइकिल है। तो दीज का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये सब होता है। और दियर का मतलब क्या हो गया? उनका। उनका मतलब किन का? बहुत सारे लोग हैं, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसे आप याद कर सकते हैं कि दीज का प्रयोग यानी देम का प्रयोग, दियर का प्रयोग कहाँ करेंगे, इन सब को हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ इन्हें मतलब इन्हें बोलना कैसे, मीनिंग क्या होता है, सारी बातें समझा रहे हैं ताकि आप इसे देखकर भी समझ पाएँ और पढ़कर भी समझ पाए। ठीक है, अगला शब्द है HAVE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हैव। HAVE, इसे पढ़ा जाता है हैव। हैव का मतलब होता है दोस्तों पास है। हैव मतलब पास है। ठीक है, जैसे आई हैव आ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव आ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव आ न्यू शर्ट, मेरे पास एक नया शर्ट है। तो इस हैव का प्रयोग दोस्तों किसी के पास कोई चीज़ है तो उसके लिए हम बताते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। तो इस हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। अगला शब्द है HERE, इसे पढ़ते हैं दोस्त हेयर। इसे हीयर पढ़ा जाता है, हेयर नहीं हीयर। हीयर का मतलब हो जाता है यहाँ। हीयर मतलब यहाँ होता है। ठीक है, जैसे कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। ठीक है, कम हियर एंड सिट, यहाँ आओ और बैठो। कम हियर एंड सिट, यहाँ आओ और बैठो। अगला शब्द है MINE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों माइन। MINE, इसे पढ़ते हैं माइन। माइन का मतलब हो गया दोस्तों मेरा। माइन मतलब मेरा होता है। जैसे दिस बाइक इज़ माइन, यह गाड़ी मेरी है। दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। दिस फ़ोन इज़ माइन, यह फ़ोन मेरा है। तो माइन का मतलब मेरा होता है। ठीक है, याद रखना है। सारे शब्द दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन्हें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। क्योंकि यह दोस्तों जो शब्द हैं यह हमेशा बोले जाते हैं, एवरग्रीन शब्द हैं। मतलब इनका प्रयोग हर सेंटेंस में, हर स्टोरी में, हर चीज़ में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसे सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो आप बड़े ही आसानी से सारी बातें कर पाएंगे। ठीक है, आगे लिखा MENY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मेनी। MENY, इसे पढ़ते हैं मेनी। मेनी का मतलब होता है कई या अनेक बोल सकते हैं। मेनी मतलब कई या अनेक। जैसे आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास कई सारी किताबें हैं। आई हैव मेनी पेन्स, मेरे पास कई सारी कलमें हैं। आई हैव मेनी शर्ट्स, मेरे पास कई सारे शर्ट हैं। ठीक है, अगला शब्द है MUCH, इसे पढ़ते हैं दोस्तों मच। MUCH, इसे पढ़ेंगे मच। मच का मतलब होता है दोस्तों ज़्यादा। मच मतलब ज़्यादा होता है। जैसे इट इज़ टू मच, यह बहुत ज़्यादा है। इट इज़ टू मच, यह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मच का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? ज़्यादा हो गया। MUCH, याद रखना है मच। समझ गए ना? इसका प्रयोग हम बोल सकते हैं कि नॉन काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, यानी जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसके बारे में बोलने के लिए मच बोला जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सारे शब्द अगर आपको समझ आ रहे हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
आगे लिखा YOUR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों योर। YOUR इसे पढ़ते हैं योर। योर मतलब हो जाता है तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा होता है, ठीक है। जैसे इज दिस योर बाइक, क्या यह तुम्हारी गाड़ी है। इज दिस योर बाइक, क्या यह तुम्हारी गाड़ी है। यस इट इज़ माई बाइक, हाँ यह मेरी गाड़ी है, ठीक है। अगला शब्द है WERE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वर। WERE इसे पढ़ते हैं वर। वर का मीनिंग हो जाता है दोस्तों थे। वर मतलब थे होता है। जैसे दे वर प्लेइंग, वे सब खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग, वे सब खेल रहे थे। दे वर गोइंग, वे सब जा रहे थे। अगला शब्द है नेक्स्ट वर्ड VERY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वेरी। क्या पढ़ते हैं दोस्त, वेरी। समझ आ रहा है। वेरी मतलब होता है दोस्तों बहुत। वेरी मतलब बहुत होता है। जैसे ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। ही इज़ वेरी सैड, वह बहुत दुखी है। ही इज़ वेरी हैंडसम, वह बहुत सुंदर है। ही इज़ वेरी हैंडसम, वह बहुत सुंदर है। अगला शब्द है SOME, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सम। SOME इसे पढ़ेंगे दोस्तों सम। सम का मतलब हो जाता है कुछ। सम मतलब कुछ होता है, ठीक है। जैसे आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। आई हैव सम बोल सकते हैं टी, मेरे पास कुछ चाय है, ठीक है। तो सम का मतलब कुछ। अगला शब्द है MORE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों मोर। मोर का मतलब होता है अधिक। क्या होता है, अधिक होता है या ज़्यादा भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे गिव मी मोर, मुझे ज़्यादा दो। गिव मी मोर, मुझे ज़्यादा दो, ठीक है। गिव मी मोर, तो मोर का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, ज़्यादा या अधिक कह सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना है मोर, MORE। आगे देखिए अगला शब्द है दोस्तों WITH, इसे पढ़ेंगे विथ। WITH इसे पढ़ा जाता है विथ। विथ का मतलब होता है दोस्तों से या साथ होता है। क्या होता है, से या साथ। जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विथ यू। मैं अपने परिवार के साथ हूँ, आई एम विथ माई फैमिली। मैं अपने परिवार के साथ हूँ, आई एम विथ माई फैमिली, ठीक है। अगला शब्द है ONLY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ओनली। क्या पढ़ते हैं इसे, ONLY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ओनली। ओनली का मतलब होता है केवल। ओनली मतलब केवल होता है। जैसे ओनली बॉय केम, केवल लड़के यहाँ आए। ओनली बॉय केम हियर, केवल लड़के यहाँ पर आए, ठीक है। अगला शब्द है OVER, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ओवर। OVER इसे पढ़ेंगे ओवर। ओवर का मतलब हो गया दोस्तों ऊपर। ओवर मतलब ऊपर होता है, ठीक है। जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज़ ओवर माई हेड। पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज़ ओवर माई हेड। अगला शब्द है UPON, इसे पढ़ते हैं दोस्तों अपान। UPON इसे पढ़ेंगे अपान। अपान का मतलब होता है दोस्तों पर या ऊपर बोल सकते हैं, ठीक है। पर या ऊपर। जैसे बिल्ली मेज़ पर कूद गई, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली मेज़ पर कूद गई, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। तो यानी इस अपान का प्रयोग दोस्तों किसी गतिशील वस्तु के लिए किया जाता है, यानी कोई चीज़ गति में होगी तो अपान बोलेंगे। अगला शब्द है FROM, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फ्रॉम। FROM इसे पढ़ेंगे फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब हो जाता है से। फ्रॉम मतलब से होता है, ठीक है। जैसे मैं घर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम होम। मैं बाज़ार से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। मैं बाज़ार से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, ठीक है ना। फ्रॉम का मतलब हो गया दोस्तों से। समझ आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पा रहे होंगे, किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, सारी बातें, ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द है EVER, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एवर। EVER इसे पढ़ते हैं एवर। एवर का मीनिंग हो जाता है दोस्तों कभी। एवर मतलब कभी होता है। जैसे हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, ऐसे, ठीक है। अगला शब्द है EACH, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ईच। EACH इसे पढ़ा जाता है ईच। ईच का मीनिंग होता है दोस्तों प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक होता है, ठीक है। जैसे ईच बॉय केम हियर, प्रत्येक लड़के यहाँ आए। ईच बॉय प्रत्येक, यानी ईच बॉय केम हियर, प्रत्येक लड़के यहाँ आए।
ठीक है। अगला शब्द है DOWN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डाउन। DOWN इसे पढ़ते हैं डाउन। डाउन का मतलब हो जाता है दोस्तों नीचे। डाउन मतलब नीचे होता है, जैसे गो डाउन नीचे जाओ, गो डाउन या नीचे जाओ ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं सीट डाउन बैठ जाओ, सीट डाउन बैठ जाओ, समझ गए। तो डाउन का मीनिंग हो गया दोस्तों नीचे, DOWN। अगला शब्द है SUCH, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सच। SUCH इसे पढ़ेंगे सच। सच का मतलब होता है ऐसा। सच मतलब ऐसा होता है, जैसे आई वॉन्ट टू सच आ थिंग, मैं ऐसी ही चीज़ चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सच आ थिंग, मैं एक ऐसी ही चीज़ चाहता हूँ, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों LESS, इसे पढ़ते हैं लेस। LESS इसे पढ़ा जाएगा लेस। लेस का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों कम। लेस का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? कम होता है, जैसे लेस वाटर कम पानी, लेस मिल्क कम दूध। तो लेस का मीनिंग हो गया कम, LESS लेस मतलब कम, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आपको इस वीडियो में सिखाया जा रहा है। कोई भी बच्चा होगा अगर इन शब्दों को अच्छी तरीके से सीख लेता है, समझ लेता है, तो उसको कहीं भी और कोई शब्दों को सीखने की ज़रूरत नहीं है। इन शब्दों से ही वह अंग्रेजी बोलने और पढ़ने की शुरुआत कर सकता है। अगला शब्द है NEVER, इसे पढ़ते हैं दोस्तों नेवर। NEVER इसे पढ़ेंगे नेवर। नेवर का मतलब होता है दोस्तों कभी नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है ना, कभी नहीं, याद रखना है नेवर। जैसे आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, ठीक है। अगला शब्द है SINCE, से पढ़ते हैं दोस्तों सिंस। SINCE से पढ़ेंगे सिंस। सिंस का मतलब हो जाता है दोस्तों से। सिंस मतलब से होता है। इसका प्रयोग दोस्तों किसी निश्चित समय के लिए होता है। जैसे मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँ। आई एम लिविंग हेयर सिंस 2010, यानी मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। अगला शब्द है AFTER, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आफ्टर। AFTER इसे पढ़ा जाता है आफ्टर। आफ्टर का मीनिंग हो जाता है दोस्तों बाद में। आफ्टर मतलब बाद में होता है, ठीक है। जैसे कम आफ्टर बाद में आओ, कम आफ्टर बाद में आओ, कम आफ्टर दिस इसके बाद में आओ, ठीक है। अगला शब्द है EVERY, इसे पढ़ा जाता है एवरी। EVERY इसे पढ़ेंगे एवरी। एवरी का मतलब हो जाता है दोस्तों प्रत्येक। एवरी मतलब प्रत्येक होता है, ठीक है। जैसे ही केम हियर एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। ही कम्स हियर एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। अगला शब्द है UNDER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अंडर। UNDER इसे पढ़ेंगे अंडर। अंडर का मीनिंग हो जाता है दोस्तों नीचे। अंडर मतलब नीचे होता है, ठीक है। जैसे आई एम सीटिंग अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ। आई एम सीटिंग अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ। अगला शब्द है WHAT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वाट। WHAT इसे पढ़ेंगे वाट। वाट का मतलब हो जाएगा दोस्तों क्या। वाट मतलब क्या होता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। अगला शब्द है WHEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों व्हेन। WHEN इसे पढ़ेंगे दोस्तों व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन मतलब कब होता है। जैसे तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, ठीक है। तुम कब बैठोगे, व्हेन विल यू सिट। तुम कब खाओगे, व्हेन विल यू ईट। अगला शब्द है WHY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वाई। WHY इसे पढ़ेंगे वाई। वाई का मतलब हो जाता है क्यों। वाई मतलब क्यों होता है, ठीक है। जैसे वाई डिड यू नॉट कम, तुम क्यों नहीं आए। वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए, ठीक है। अगला शब्द है WHERE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वेयर। WHERE इसे पढ़ा जाता है वेयर। वेयर का मतलब हो जाता है दोस्तों कहाँ। वेयर मतलब कहाँ होता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अगला शब्द है WHO, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हु। WHO इसे पढ़ा जाता है हु। हु का मीनिंग हो जाता है कौन। हु मतलब कौन होता है। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू,
तुम कौन हो। हु इज़ एट दी डोर, दरवाजे पर कौन है। हु इज़ एट दी डोर, दरवाजे पर कौन है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाया सारे शब्द आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से इन्हें पढ़ना है, इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे इन्हें याद करना है। सारी बातें हमने आपको इस वीडियो में लिख के बताई। लिखने से क्या होता है दोस्तों कि चीज़ें जल्दी से याद होती हैं और ज़्यादा समय तक हमें याद रहती हैं। तो अगर आप इन शब्दों को याद कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। और पिछली वीडियो में भी ऐसे ही हमने 50 शब्दों को आपको सिखाया था। अगर आपने वह क्लास नहीं देखा है तो आप वह क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस क्लास में हमने आपको 2 अक्षर के शब्दों को 3 अक्षर के शब्दों को पढ़ना और लिखना सिखाया है। तो आप उनको जरूर देखिएगा और उनको याद कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।